भारत में हर 17 मिनट में रेप होता है, यानी कि एक दिन में 86 केसेस। ये वो केसेस हैं जो अदालत तक पहुंचते हैं और हैरानी वाली बात यह है कि इनमें 98% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेप करने वाला शख्स जान पहचान का या कोई रिश्तेदार होता है। हाल फिलहाल की बात करें, कोल्हापुर रेप केस में आरोपी निकला मामा, जो 3 महीने से उसी परिवार के साथ रह रहा था जिनकी बच्ची का पहले उसने रेप किया और फिर हत्या कर दी। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, हस्बे वादा आज हम फिर एक बार जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में खड़े हुए हैं। ये मस्जिद इशाअत इस्लाम है। आज यहाँ पर अमीन हसन इस्लाही साहब ने बहुत ही शानदार और तारीख़ी खुतबा दिया। वक्त की नज़ाकत, हालात की नज़ाकत को देखते हुए आपने अपना मौजू मुंतखब फरमाया। आपका मौजू था जो बच्चियों के साथ रेप होते हैं उसको कैसे हल किया जाए और उसको कैसे दूर किया जाए, और बच्चियों की इज़्ज़त, बच्चियों की असमत, बेटियों की इज़्ज़त, माओं की इज़्ज़त, माओं की इसमत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, उनकी इस्मत को पामाल होने से, उनकी आबरू को पामाल होने से कैसे बचाया जाए। आपने जिन 4-5 बिंदुओं पर फोकस किया, उनमें सबसे पहला बिंदु था कि आदमी को अपनी जान की हिफाजत का अधिकार होना चाहिए, और ये बेसिक ज़िम्मेदारी सरकार की है कि इंसान की जान की हिफाजत हो, उसके माल की हिफाजत हो, और साथ ही अक्ल की हिफाजत हो, और नस्ल की हिफाजत हो, और उसके दीन की हिफाजत हो। इसके लिए आपने जान की हिफाजत के लिए मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ की आयत मुबारका पेश की। इसमें साफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता के कत्ल के बराबर है, पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। उसके बाद आपने माल के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी विडम्बना और अफसोस ये है कि आज इंसानों के घर बुलडोज़ किए जा रहे हैं और उनकी इज़्ज़त व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही आपने जो है अक्ल की हिफाजत पर बल दिया, और आपका कहना था कि अक्ल की हिफाजत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शराब और ड्रग्स जैसी चीज़ें ही जो है इंसान को तबाहकारी की तरफ लेकर के जाती हैं, और उसके बाद वो इस तरह की घिनौनी हरकत जो कलकत्ता में हुई है, या देश के और मुरादाबाद हो, या देहरादून हो, या देश के अलग अलग राज्य हों, वहाँ पर हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनशियात का, ड्रग्स का, शराब की जैसी चीज़ों का रोल कहीं ना कहीं देखा गया है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकार इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाए, और साथ ही आपने नस्ल की हिफाजत पर जोर दिया। इज़्ज़त व आबरू आपने कोट किया, हालांकि उसके लिए बेहतरीन जुमला नस्ल हो सकता है, और नस्ल की हिफाजत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आदमी को पता हो, औरत को पता हो, बच्चे को पता हो कि उसका बाप कौन है, उसका भाई कौन है, उसकी बहन कौन है। उसकी नस्ल की हिफाजत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़ानी होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पता नहीं चलेगा कि बेटे का असली बाप या बेटी का असली बाप कौन है। और ज़ानियों के जो कुरान मजीद में सज़ा की तजवीज़ की गई है, उस पर भी आपने बल दिया कि अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि ज़ानी और ज़ानिया दोनों को जो है 100 कोड़े लगाए जाएंगे। साथ ही आपने दीन की हिफाजत पर ज़ोर दिया, और आपका कहना था कि दीन की हिफाजत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो आदमी जो दीन समझना चाहे, जिस दीन पर चलना चाहे, जिस दीन पर काम करना चाहे, उसको उसकी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। और ख़ुतबे के अंत में आपने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे जो है बेटियों की आबरू की हिफाजत होगी। उसके लिए आपने बच्चों से और आज के युवाओं से तलक़ीन की और संबोधन किया। उनका कहना था कि आज के युवाओं की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज़्ज़त करें, और उनकी इज़्ज़त के लिए सामने आएँ और उस पर अपना पूरा फोकस करें। और साथ ही आपने बेटियों से भी इस बात की अपील की कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी जो मगरिब का नारा है, उससे हट करके हमें सोचने की ज़रूरत है उस नारे में और उसके झांसे में ना आ करके, बल्कि हमें ये देखना होगा मेरा जिस्म और खुदा की मर्ज़ी, यानी जिस्म तो मेरा है लेकिन जो फ़ैसले अल्लाह के हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाउंडेशन तय की हैं, उन बाउंडेशंस को हमें मानना होगा। भाई के क्या हुकूक हैं, भाई के साथ कैसे पेश आना है, या अजनबियों के साथ कैसे पेश आना है, महरम और गैर महरम के साथ कैसे पेश आना है, उन तमाम चीज़ों में खुदा की मर्ज़ी ही चलने वाली है, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जैसे हम अपने घर में किवाड़ लगा करके सोते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि अपने घर को हम गुंडों और मवालियों और बदमाशों के लिए नहीं छोड़ देते हैं। इसी तरह से हमें ये भी सोचना होगा कि हम अपनी इज़्ज़त को बिल्कुल उस तरह नीलाम होने से बचाएं, और उसमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी इज़्ज़त को नीलाम होने से बचाएं। हम उसके लिए पेशकदमी करें। सरकार की ज़िम्मेदारी के साथ साथ, पुलिस की ज़िम्मेदारी के साथ साथ हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपनी इज़्ज़त व आबरू के लिए
चाको चौबंद हों, किसी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें जिससे गुंडों, मवालियों और बदमाशों को इज़्ज़त और आबरू के साथ खेलने का मौका मिले। उन्होंने कुरान मुक़द्दस की उन आयात को भी कोट किया जिसमें बेटियों की इज़्ज़त, बेटियों की अज़मत, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले दुनिया इस बात को जानती है कि बेटियों का क्या हाल था, कि उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि क़यामत के दिन जब परले आ जाएगी तो बेटी से पूछा जाएगा तुमको किस गुनाह की बदौलत कत्ल किया गया, तो उसका सीधा सीधा जवाब जो होगा वो ज़ाहिर सी बात है कुरान आगे उसको दे रहा है। वइज़ सुहफ़ नुशिरत वइज़ समाअ कुशितत वइज़ल जहीम सुइरत वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, पूरी की पूरी एक आयत है, पूरी की पूरी एक सूरत है जिसमें बेटियों की इज़्ज़त, जन्नत और जहन्नम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराया है और बेटियों की इज़्ज़त और बेटियों के हिफाजत की तलक़ीन की है, बेटियों के शेयर्स की बात की है, बेटियों के उनके हुकूक़ देने की बात की है। तो आज के खुतबे में इन सारी चीज़ों पर बल दिया गया। आप देख रहे थे वतन समाचार। आप देखिए मस्जिद के बाहर ये नमाजियों की एक बड़ी तादाद, एक लंबी तादाद हस्बे मामूल यहाँ आती है। लोग अपने मालिक को याद करते हैं और उसके बाद शांति के साथ अपने घरों की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।